आज हम बात करेंगे टिनाइटिस की बीमारी पर। जैसे लोगों को कान से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ अजीब सा महसूस होता है, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तो जो ये बीमारी होती है इसको टिनाइटिस बोलते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे पूरन चंद शर्मा जी से। इन्होंने खुद को दिखाया है डॉक्टर शर्मा जी पे। इन्हें ये परेशानी थी 2018 से। तो हम ये सब चीज़ें इनसे इनकी जुबानी जानते हैं। आपका क्या नाम है? पूरन चंद शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी। मैनपुरी के। तो आपको क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि कान में शां शां की आवाज़ जी। आती रहती थी। कितने टाइम से आ रही थी ये 2018 से। जी। तो आपने फिर इसके बारे में कहीं इलाज कराया था यहाँ डॉक्टर साहब से आने से पहले? हाँ, फरुखाबाद में मैंने कराया था। जी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये बोला था हाँ। कि ये ENT से संबंधित नहीं है, और कान की पूरी जांच करके उन्होंने कुछ नहीं मिला। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये न्यूरो की समस्या से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो उन्होंने दवा वगैरह कुछ चलाई थी? और दवा थोड़ी चलाई थी, ज़्यादा हार्ड थी, वो फिर मैंने सेवन नहीं किया उनका, और फिर डॉक्टर साहब के पास आ गया मैं। तो 2018 से तो एक लंबा समय हो गया। तो उस बीच में आपको डॉक्टर साहब के अलावा किसी और भी न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर पे दिखाया था क्या? नहीं। अच्छा, कोई जानकारी आपको कैसे पता चला डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब का एड आता था पेपर में, दैनिक जागरण में। जी। तो उस एड को मैं पढ़ करके डॉक्टर साहब के पास आया था। तो आप ये चीज़ जानते थे कि टिनाइटिस के बारे में? कैसे जानकारी मिली कि ये क्या बीमारी होती है? आपको कैसे इसके बारे में पता चला कि हमें यही दिखाना चाहिए? मैंने डॉक्टर साहब को अपनी समस्या बताई, डॉक्टर साहब ने उसको गंभीरता से लिया जी। और दवाएं चलाई उसका, और आज बंद भी है। अच्छा, आपकी ये पर्चे पे लिखा हुआ है एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी था आपको विद टिनाइटिस। जी। तो आपकी गर्दन में नस पे दबाव भी था। उसमें भी फायदा है? हाँ, फायदा है उसमें। कितना फायदा है? लगभग फायदा तो लगभग 90% है। 90% फायदा है। और जो टिनाइटिस की समस्या थी, जो आपको साई साई की आवाज़ सुनाई देती थी, उसमें कितनी परेशानी हुई? वो कितना प्रेजेंट फायदा? में तो मुझे ये लगता है कि ये बीमारी हमें है ही नहीं। अच्छा, अब इतना फायदा है। प्रेजेंट में। जी। और जब हुई थी तो कैसा महसूस करते थे आप इस बीमारी को? महसूस ये करते थे कि हमेशा ये शां 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 की आवाज़, चाहे हम लेट जाएं, सो तो पाते ही नहीं थे, और ये 24 घंटे होती रहती थी। सर्दियों में बहुत विशेषकर होती थी। सर्दियों में बढ़ जाती थी ये बढ़ जाती समस्या? थी, हाँ, बहुत। तो आपके कानों में 24 घंटे साए साए चलती रहती थी, नींद वगैरह का भी आपका डिस्टर्बेंस रहता था? डिस्टर्ब होता था। तो अब नींद वगैरह का? नींद आ रही है। नींद आती है? 8-10 घंटे, 8 घंटे का नींद लेते 8 हैं घंटे का लगभग? नींद लेती है। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब ने जो इलाज दिया था, तो वो कितने टाइम बाद आपको फायदा दिखना शुरू हो गया था? वो लगभग मैंने शायद 6वीं या 7वीं बार डॉक्टर साहब से जब आया, हाँ। तो मुझे लाभ हो गया। मतलब फॉलोअप जब आपने किया तो हाँ, 6वीं या 7वीं बार के फॉलोअप के बाद में आपको फायदा स्टार्ट होना फायदा स्टार्ट शुरू हो गया था। तो आपको ऐसा फील कब से हो रहा है कि आप लगभग पूरे तरीके से ठीक हैं? मैं पिछली बार डॉक्टर साहब से आया था, तो दवाएं भी कम लिखी थी, और 2 महीने की दवा लिखी थी। हाँ। तो वो दवा जैसे मैं ले रहा हूँ रेगुलरली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय? लगभग मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो आज आप फॉलोअप के लिए आए थे, तो आज भी डॉक्टर साहब ने आपको 2 महीने का दवा लिखा है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने को भी बोला है। तो अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, ये दवाई कब तक धीरे धीरे बंद होगी, क्या होगा? डॉक्टर साहब ने कहा अगले टर्न पे और कम कर देंगे, फिर अगले टर्न पे और कम कर देंगे। जी। धीरे धीरे हम दवाएं आपकी कम कर देंगे। अच्छा, जैसे दवा कम होती जा रही है अब धीरे धीरे करके, पहले दवा ज़्यादा चली, अब डॉक्टर साहब दवाओं को घटा रहे हैं। तो दवा घटाने पे ऐसा कुछ दोबारा से प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही। नहीं हो रही है? तो आप कोई दवा का ब्रेक रेप तो नहीं करते हैं? नहीं करते ना। ठीक है जी। ये मैनपुरी के रहने वाले हैं पूरन चंद शर्मा जी। इनका ये मोबाइल नंबर, नाम, पता सब लिखा हुआ है। इन्होंने इनको टिनाइटिस का बीमारी था, तरह तरह की आवाज़ें 24 घंटे सुनाई देती रहती थी, इन्हें नींद भी नहीं आ पाती थी। 2018 से ये परेशानी था इनको, जिसके लिए डॉक्टर साहब से मिले थे। 5-6 बार विजिट करने के बाद, फॉलोअप में रहने के बाद कंटिन्यूटी इनको फ़ायदा दिखना शुरू हुआ। इनकी गर्दन में भी नस दब रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, उसमें भी फ़ायदा हुआ, उसमें 90% फ़ायदा बता रहे हैं। और जो टिनाइटिस की बीमारी थी उसमें लगभग 100% फ़ायदा इनको हो गया है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, और कुछ नहीं है।